नमस्कार टीचर्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं धीरज स्मार्ट इन्फोविजन से। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक डिजिटल बोर्ड या स्टूडियो सेटअप बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि सो दैट कि जब भी आप प्रोडक्ट लें तो प्रॉपर आपकी क्लासेस चले, क्लासेस आपकी मिस ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो आप पैसा लगा रहे हैं, जो पैसा से आप परचेज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को, वो आप अपनी सेविंग से इन्वेस्ट करें या EMI पे लेके आपने सेटअप परचेज़ किया है। तो इस केस में आपका जो पैसा है वो वेस्ट ना हो, इन्वेस्ट हो, जिससे आपको रिटर्न मिले। आपकी ब्रांड लॉस ना हो कि आप इतना मेहनत लगा के आपने ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया है बट एक डिजिटल बोर्ड या सेटअप की वजह से वहाँ आपका ब्रांड लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आज हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे सो दैट जब भी आप बोर्ड को या फिर स्टूडियो को परचेज़ करें तो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि हम इस सेगमेंट में मोर देन 15 ईयर से हैं। तो हमने देखा है बहुत सारे टीचर्स आते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं। इनफैक्ट वो मतलब क्या बताऊँ, ऐसे सिचुएशंस में होते हैं वो कि जहाँ पे उन्होंने कहीं से परचेज़ किया बट वहाँ सर्विसेज नहीं मिल रही है। तो बस इसी पॉइंट्स को आप लेने से पहले ध्यान से पूछें उनसे और ये कंफर्मेशन लें कि जो पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ ये आप उनसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ तो पहला, जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। सम टाइम आपको वेंडर बोल देते हैं सर अच्छा प्रोडक्ट है, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलता है। बट आपको क्या ध्यान देना है, आप उनसे पूछिए कि जो इसका डिस्प्ले है, राइट, डिस्प्ले की क्वालिटी क्या है। लाइक कि अगर वो आप यूज़ कर रहे हैं, सम टाइम क्या होता है कि ना जब भी आप पढ़ा रहे होते हैं तो रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा आता है बोर्ड का, कि जो भी चीज़ें सामने हो पूरी रिफ्लेक्ट करती हैं, राइट। कि जब भी आप ऑफलाइन में होते हैं तो ऑफलाइन बच्चे पूरे रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, यहाँ पे दिख रहे होते हैं, जैसे कांच की तरह बोर्ड पूरा दिखता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी कैसा है, इसमें रिफ्लेक्शंस तो नहीं आएंगे जब भी आप यूज़ करेंगे, वो हीट तो नहीं होगा, जब भी आप मल्टीपल टास्क करेंगे वो हैंग तो नहीं हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, करके देखना है मेनली आप, राइट। इसके साथ में आपको टच रिस्पॉन्स देखना है, क्योंकि मैक्सिमम जब आप पढ़ाने के पर्पज़ से ले रहे हो या फिर आप कंटेंट क्रिएशन के पर्पज़ से ले रहे हो तो वहाँ मैक्सिमम आपका लिखना होता है सो दैट जब भी आप राइटिंग करें ना तो यहाँ आपका ऑन टाइम राइटिंग हो। समझ रहे हैं आप देख रहे हैं ऑन टाइम राइटिंग हो, कहीं भी लैग ना करे, स्लो ना चले, ये सब प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तीसरा, जो भी कंपनी आप ले रहे हैं उसका ब्रांड जो रेपुटेशन है वो आपको देखना है कि मार्केट में कोई बड़ी टीचर या क्रिएटर उसको यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके साथ में जो ब्रांड है इसका मार्केट में रिव्यू कैसा है इस कंपनी का, राइट। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि आपके एरिया में वो कंपनी ठीक होती है बट बहुत नई होती है, जिसकी वजह से आपको सर्विसेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आगे आ रही होती है, स्पेयर पार्ट्स नहीं होते, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है। सम टाइम वो डिजिटल बोर्ड का उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, उस समय प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि कोई रिव्यूज़ है जहाँ से भी आप ले रहे हैं या जिस कंपनी का ले रहे हैं, ऑनलाइन को रिव्यूज़ अवेलेबल है या नहीं है। तो आपको ब्रांड रेपुटेशन ध्यान में रखना है, क्योंकि पैसा आप ब्रांड पे लगाने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप सारी चीज़ों को चेक करेंगे। ठीक है, वारंटी आप चेक करेंगे, जो वारंटी आपको मिल रहा है वो ऑन साइट वारंटी है या आपको कहीं लेके जाना है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमारे पास आ चुके हैं जहाँ पे टीचर परेशान होकर बोर्ड को लेके जाते हैं, इतना हैवी बोर्ड होता है मेनली, तो वहाँ पे आपको देना है। कोई यहाँ पे वारंटी में स्पेयर पार्ट्स अगर ख़राब हो जाते हैं तो कितने टाइम में आपको मिल जाते हैं। इसके साथ में जो आपका वारंटी है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, वारंटी में क्या चीज़ें वारंटी में नहीं कवर होती हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके साथ हिडन कॉस्ट, कि जब भी बोर्ड आपके यहाँ लग रहा है उसमें कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं है। सम टाइम क्या होता है बोर्ड आप ऑर्डर कर देते हो, उसके बाद आपको पता चलता है सर इंस्टॉलेशन का कॉस्ट आपको अलग देना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट अलग देना पड़ेगा, आपकी जब सर्विसेज होंगी तो विजिट चार्ज अलग से देना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें हिडन होती हैं, वो आपको तब बताई जाती है जब आप प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो आप वहाँ पे पूछें कि कोई एक्स्ट्रा या हिडन कॉस्ट तो नहीं है, क्योंकि सम टाइम हमारे पास टीचर आते हैं, वो कहते हैं सर उन्होंने बोर्ड लगाया बट आपको हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कोई नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ हम अपने साइड से देते हैं, क्योंकि टीचर परेशान है तो वो अच्छी बात नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ों का आप ध्यान रखें कि ये चीज़ आपको प्रॉपर जो भी वेंडर हैं आपके वो मिल रहे हों। उसके बाद दूसरा पॉइंट वेंडर ही है। सम टाइम क्या होता है कि जब आप प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो आपको लगता है यार ये डिजिटल बोर्ड है, स्टूडियो सेटअप, बट नहीं सर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सपोर्ट। सर्विस एंड सपोर्ट दो चीज़ें हैं, कभी भी आपको कोई नहीं बताएगा। सपोर्ट का मतलब क्या होता है पता है सर, अब आपने प्रोडक्ट ले लिया, अब आपको प्रोडक्ट यूज़ कैसे करना है ये आपको कभी भी ब्रांड नहीं बताएगा। मतलब जो सर्विस होता है ना, सर्विस में क्या होता है कि जो पर्टिकुलर आप ब्रांड ले रहे हैं
इस ब्रांड की कॉल है कि अगर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम होता है तो ये ब्रांड देखेगा। बट जब बात टेक्निकली आ जाती है, जब बात ऐसी आ जाती है कि आपको प्रोडक्ट यूज़ कैसे करना है, इन केस कोई मतलब प्रोडक्ट हीट हो जा रहा है, हैंग हो जा रहा है, हैंगिंग इश्यूज़, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस जितने भी आते हैं तो आपके सपोर्ट में आते हैं। आप रात में वीडियोस बना रहे हैं, आपके माइक में आवाज़ नहीं आ रही है, तो कभी भी ब्रांड आपको सपोर्ट नहीं देगा, वो आपको वेंडर आपका सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि सो दैट कि अगर रात में 8 बजे वीडियोस बना रहे हैं तो वहाँ ऑन टाइम आपको वो सॉल्यूशंस दे पाए जिससे आपकी क्लासेस मिस ना हो। जब भी आप वीडियोस बना रहे हैं, कैमरे का आउटपुट नहीं दिख रहा है प्रॉपर, वहाँ आप लाइव नहीं जा पा रहे हैं, तो अगर वेंडर एक्सपर्ट होगा, उनके पास टीम होगी, तभी ये चीज़ें आप कर पाएंगे। ठीक है, तो वेंडर का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। इसके साथ आप ध्यान रखना है आपको कि उनके पास टीम ज़रूर हो, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, आज एक शॉपकीपर के पास भी बोर्ड अवेलेबल है, तो आपको ध्यान ये देना है कि उनके पास बोर्ड अवेलेबल हो, क्या उनको उस बोर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलेगा। वहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो वेंडर है उनके पास एक्सपीरियंस इस सेगमेंट का कितना है, कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी टीम है, कितने लोगों की टीम है, कितने ब्रांचेस अवेलेबल हैं। राइट, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, कहाँ पे, वेंडर पे चीज़ें ध्यान देनी है कि वेंडर आपका एक्सपर्ट हो, तभी आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएगा। इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो आपको ऑनलाइन ग्रो कैसे करना है, क्योंकि अगर वेंडर आपका स्मार्ट होगा तभी आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे वो, कि आपको ऑनलाइन ग्रो कैसे करना है, आपको थंबनेल्स कैसे डिज़ाइन करना है, आप PDF कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, आप मेनली ऑनलाइन जाएंगे तो वीडियोज़ अपलोड कैसे करना है, आपको शॉर्ट्स वीडियोज़ कैसे बनाने हैं, आपको लॉन्ग वीडियोज़ कैसे बनाना है, टाइटल कैसे मेंटेन करना है, वीडियोस आपके सर्च में कैसे आएंगी, कैसे आप अर्निंग करना स्टार्ट करोगे, तो ये चीज़ आपको कौन बताएगा, आपको वेंडर बताएगा, जो जहाँ से आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो। तो आप ये खुद चीज़ों को देखो कि क्या वो आपको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएंगे, क्या उनके पास इतनी बड़ी टीम है कि ये स्ट्रेंथ आपको वो प्रोवाइड कर पाएँ कि आपका काम केवल पढ़ाना हो तो पढ़ाने पर आप फोकस कर पाएँ, बाकी चीज़ों को वो देखें। राइट, तो ये चीज़ें आप ज़रूर देखें कि वेंडर। और तीसरी चीज़ कि आज के टाइम में एक्सपीरियंस सेंटर, ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस की हम पहले बात कर लेते हैं। सर्विस का मतलब इसने बताया कि एक सर्विस होता है, एक सपोर्ट होता है, तो वहाँ पे आप देखिए सर्विस जो मिलेगा ना, वो सर्विस कैसे मिलेगा, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको कनेक्ट करना है ब्रांड से, या फिर वो जो वेंडर है वो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें, अब जो इन केस कोई पार्ट ख़राब हो गया तो वो क्या पेड होगा या फ्री होगा पार्ट, वो अगर लोकेशंस पे आपके वो जा रहे हैं तो वहाँ क्या उनको आप चार्ज पे करेंगे या वो फ्री होगा जब तक वारंटी अवेलेबल है, वारंटी कितने टाइम का है, क्या चीज़ें नहीं कवर होती वारंटी में, ये चीज़ आपको सब कुछ सर्विसेज में कवर होती हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सर्विस आपको तभी मिल पाएगा जब एक बड़ी टीम होगी, जब ब्रांचेस अवेलेबल होंगे, तभी आपको जल्दी से जल्दी सर्विसेज मिल पाती है। समटाइम क्या होता है कि किसी पर्सन कोई 1-2 लोकेशन पे बैठा हुआ है, वहाँ से आपको वो सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। लोग सेल करने के लिए आपको कमिट कर देते हैं, बट जब बात एक्चुअल सर्विस की आती है, सपोर्ट की आती है, तो वो आप सीधे बोल देते हैं आपको सर इसमें टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, या फिर हम नहीं कर पाएंगे, या ब्रांड के साइड से रिस्पॉन्स नहीं है, ऐसी चीज़ें आपको बोलेंगे। तो आपको पहले ही चीज़ों को क्लियर करके रखना है, और आप डिसीजन ही तब लें जब आपको सारी चीज़ें क्लियर हों। इसके साथ साथ जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो ना, उसका फिजिकल एक्सपीरियंस ज़रूर करें, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हो, EMI पे ले रहे हो प्रोडक्ट, अपने सेविंग से लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो एक्सपीरियंस करने से क्या होगा सर, आपको क्लैरिटी मिलती है। सम टाइम क्या होता है, कॉल पे आप चीज़ों को फाइनल कर देते हैं, ठीक है, ओके गुड, बट आपको ध्यान देना है एक्सपीरियंस सेंटर इस वजह से, क्योंकि जब आप सपोज दैट कि आपने स्टूडियो परचेज़ किया, ठीक है, आपने कहीं 2.5 लाख का परचेज़ आपने कर लिया, या फिर 3 लाख का कर लिया, या फिर 3.5 लाख का कर रहे हैं आप, तो कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करने से पहले वो पूरा फिजिकल एक्सपीरियंस लें कि जो पर्पस से आप अपना सेटअप लेने जा रहे हैं, क्या वो पर्पस आपका फुलफिल हो रहा है, क्या आपको किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट तो नहीं पड़ेगी वहाँ पे, आप अकेले सेटअप को यूज़ तो कर पाएंगे, क्योंकि पैसा जो आप लगा रहे हैं हैवी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्सपीरियंस सेंटर में आपको जाने के बाद क्लैरिटी मिलती है, जब आप ब्रांच पे विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको क्लियर चीज़ें होती हैं कि आप प्रॉपर बोर्ड को चला पाएंगे, आपके जो फीचर्स हैं, जो क्वालिटी है, राइटिंग क्वालिटी है, जो टीम है वो एक्सपर्ट है कि नहीं है, उनके पास इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग या नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको ध्यान देनी चाहिए कि जब भी आप प्रोडक्ट को परचेज़ करें, ठीक है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अदरवाइज़ अगर आपको चीज़ें नहीं क्लियर हैं तो आप कॉल करिए टीम को 85279266
48। आप इस नंबर पे कॉल करके तुरंत सोल्यूशन ले सकते हैं या टीम से पूछ सकते हैं कि मैं ये कंपनी लेने जा रहा हूँ, तो क्या ये मेरे लिए कंपनी सही होगा, आपका क्या पर्पज़ है उनका बताइएगा। वो प्रॉपर आपकी कंसल्टिंग करेंगे, देन आपको गाइड करेंगे, हाँ सर आप इसके साथ जा सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा आपके बजट में, उसके साथ साथ अच्छी सर्विस के साथ, तो वो आपको गाइड भी करेंगे, सजेस्ट भी करेंगे। क्योंकि देखिए हम मोस्टली जितने भी एजुकेटर टीचर्स देख रहे हैं उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा काम आपको केवल बेचना नहीं है, या फिर आपको होता है ना कि सम टाइम आपका बजट डाउन होता है तो लोग आपको लो क्वालिटी का प्रोडक्ट दे देते हैं या चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं जहाँ पे आप परेशान हो रहे होते हो, राइट। तो हमारा काम ये नहीं है कि आपका बजट में चीज़ों को देना या फिर आपको बस सेल करने के लिए प्रोडक्ट दे देना। हमारा काम ये है आपको गाइड करना सर, कि आपके लिए राइट प्रोडक्ट कैसा है। हम आपको जो भी चीज़ें हैं बहुत ही क्लियर एंड नीट एंड क्लीन बताएंगे, कि सो दैट कि जो भी आप पैसा लगा रहे हैं ना, वो पैसा आपका वेस्ट ना हो सर, इन्वेस्ट हो, वहाँ से आपको रिटर्न्स मिले सर। क्योंकि आपका टाइम है सर, आपका पैसा है, आपका ब्रांड वैल्यू है सर। पैसा और टाइम मेनली, ठीक है, पैसा आप चीज़ों को कमा लेंगे, बट टाइम अगर आपका चला गया तो उसको आप दोबारा नहीं ला सकते हैं, ब्रांड लॉस हो गया ना सर। तो सही बता रहा हूँ मैं, कभी भी आप वैसी पोजीशन नहीं अचीव कर पाएंगे जैसी पोजीशंस आपकी पहले थी, राइट। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। आपको हेल्प सपोर्ट कुछ भी चाहिए, उसके लिए स्मार्ट इन्फोविजन टीम ऑलरेडी आपके साथ खड़ी है, ऑलवेज आपके पीछे खड़ी है। इस वजह से पीछे खड़ी है कि आप केवल पढ़ाने फोकस करिए, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना सर वो टीम मैनेज कर लेगी। जितनी भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, मार्केटिंग है आपका, जो भी चीज़ें हैं, राइट। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सपोर्ट चाहिए होगा तो आप टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। सम टाइम क्या होता है, आपको सर्विसेज नहीं मिल रही होती, कहीं से भी आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।